और पत्नी का अलग रहना भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ले आता है। जी हाँ, ये क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी जॉइंट वीडियो है। सबसे पहला जो नुकसान है वो तो ये कि जब आप एक दूसरे से अलग होते हैं तो आप केवल अलग फिजिकली नहीं हो रहे होते हैं, आप मेंटली भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हमेशा सेपरेशन के पहले, अलग होने से पहले इस प्रश्न के ऊपर ज़रूर विचार कर लें कि आप जब एक दूसरे से फिजिकली डिस्टैच होंगे, अलग हो जाएंगे, डिटैच होंगे, तो उस कंडीशन पर आप मेंटली मतलब मानसिक तौर पर भी अलग हो जाएंगे, शारीरिक तौर पर भी अलग होंगे और मानसिक तौर पर भी अलग हो जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत आपने अशोक पांडे के साथ में की है। नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है जहां पर कानून से संबंधित वीडियोस और जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, इस वजह सब्सक्राइब कर दें। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि भाई शारीरिक और मानसिक तौर पर पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप अलग होते हैं आप गलतियां करेंगे। गलतियां कैसे? जब आप अलग होते हैं लेकिन फिर भी आपके शरीर की, आपके दिमाग की कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ नीड्स हैं, आप उसे फुलफ़िल करने के लिए जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हो सकता है आप कोई गलती कर जाएं, और जो गलती आप करेंगे जो ऑपोजिट स्पाउस है उसका बेनिफिट ले सकता है। मान लीजिए आप अलग रह रहे हैं, अपने पत्नी के साथ आपके कोई शारीरिक संबंध नहीं थे, आपने अपने ऑफिस में ही कोई काम करने वाली महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाया जिसकी जानकारी आपकी पत्नी को मिल गई, या इसका उलट भी हो सकता है, पत्नी ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, आपको जानकारी मिल गई। अब आपका जो मुद्दा है वो सेपरेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, तलाक तक भी जा सकता है। इस वजह से घर छोड़कर जाने से पहले, पति या पत्नी को अलग रहने से पहले, ये भी जो डिसएडवांटेज है, ये भी जो नुकसान है, इसके बारे में समझ लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप एक दूसरे से अलग रहते हैं तो तीसरी मुसीबत ये आ सकती है कि आपको ख्याल आएंगे कि ये अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप दूसरे किसी से शादी करने के विचार में फंस जाएंगे और आप एक ऐसी जगह पर, ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं जिससे कैसे निकलना है आप समझ में आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने सोचा कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, आपने किसी और से बातचीत करना शुरू हो गया, व्हाट्सएप पे, चैटिंग में, फ़ोन पे, दुनिया में दारी में अलग रह रहे हैं, आपके पास में फ्रीडम है, थोड़ा टाइम भी मिल गया, तो इस टाइम का जो आपने इस्तेमाल किया वो टाइम आपको कहीं फंसा ना दे। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है सेपरेशन का। तो हमेशा ध्यान रखें जब कभी आप अपने पति या पत्नी से अलग रह रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आप किसी और के संपर्क में ना आए। कई बार लड़कियों के केस में ऐसा होता है कि वो जिसके भी कॉन्टेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे उनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट तो बात की बात है, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, और जो भी उनके कंधे पे हाथ रख देता है वो उनको अपना लग जाता है। लड़कों के साथ में भी ऐसा है, लड़कियों के साथ में भी ऐसा है, ह्यूमन बीइंग है हम लोग, हमारे साथ में ऐसा ही है। तो उस कंडीशन पर कोई आपका एक मिसयूज़ ना कर ले, आपके वीडियो ना बना ले, आपके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड ना कर दे, आपके पति तक ना पहुंचा दे, आपके सास ससुर तक ना पहुंचा दे, आपकी पत्नी तक ना पहुंचा दे, आपके घर वालों को ये, तो इस परिस्थिति से आप बचें। उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि सेपरेशन के ड्यूरेशन में कुछ बातों का आपको रखना पड़ता है ध्यान। एक और मुसीबत, फाइनेंशियल मुसीबत। कैसे? भाई पत्नी तो नहीं कमा रही थी, पत्नी तो हाउसवाइफ थी, घर छोड़ करके मायके बैठ गई, अब ना मायके वाले फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके डेली रिक्वायरमेंट्स है, अगर बच्चे हैं तो मुसीबत और बढ़ गई। फिर उस कंडीशन पे अलग से मेंटेनेंस का केस आप करो हस्बैंड के खिलाफ में, फिर कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करेगी, अगर हस्बैंड चिढ़ गया, उसके परिवार वाले चिढ़ गए तो मामला और तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपने कर दिया, तो बहुत तमाशे हो जाते हैं। इस वजह से अपने फाइनेंशियल वेज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रास्ते को खोल करके रखना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाले समय पर जब आप सेपरेशन के ड्यूरेशन में रहें उस कंडीशन में भी आपको फाइनेंशियल क्रंच ना हो, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, पैसों से संबंधित जो दिक्कत है वो ना आए। आपके बच्चे अगर हैं तो बच्चों को पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई परेशानी या मुसीबत ना आए, आपको इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक अगली मुसीबत आती है माफ कीजिए, जब पति और पत्नी अलग रहते हैं तो अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए वो एक्चुअली अलग हुई, क्योंकि उन लोगों के बीच में गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो सुलझाने की जगह उनका रिश्ता और ज़्यादा उलझ जाता है। तो उलझने की कगार पर आपने जो काम करने के लिए आप एक दूसरे से अलग हुए थे उसके विपरीत प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ने लग गए, और अब आपका रिश्ता जो है वो एबनॉर्मल होने लग गया। आप जब उसको डिसॉल्व करने की तरफ सोचने ज़्यादा लग गए, तलाक की तरफ ज़्यादा सोचने लग गए, तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ में एक डिप्रेशन, मतलब जब आप अलग होते हैं तो आप बार बार अपने दिमाग में वही सारी चीज़ें लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ये डिप्रेशन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो सेपरेशन यानी अलग होने से पहले इस तथ्य पर भी आप ज़रूर विचार कर लें। ये सारे कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये सारे कुछ नुकसान हैं अलग रहने के लिए।
जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं उस ड्यूरेशन में। तो आप इन सारे मुद्दों पर विशेष तौर पर देखें। कई सारे पॉइंट छूट गए होंगे, शायद मैंने उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपके हिसाब से कुछ अगर इंपॉर्टेंस है, अगर आप खुद भुक्तभोगी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि और भी क्या नुकसान हो सकते हैं पति और पत्नी के अलग होने पे। मैं आपके कमेंट बॉक्स को ज़रूर पढ़ूंगा और अगर ज़रूरी पड़ा तो मैं उस पर वीडियो बना करके लोगों को जानकारी देने का करूंगा प्रयास। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। किसी कानून की चर्चा के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके हो जाएगी आपकी और मेरी बात। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।